बच्चों, आज मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल जो मैंने पत्र लेखन प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने अपने मित्र अथवा भाई को परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई पत्र लिखिए, वह जो है अनौपचारिक पत्र था। पत्र दो तरह के होते हैं बताए थे, तो वो अनौपचारिक था। आज औपचारिक जो है फॉर्मल लेटर आज बताने जा रहे हैं। बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है जो प्रायः हर क्लास के विद्यार्थी के लिए जरूरी है, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर में कॉलेज में पढ़ रहा हो, उस समय में हो, सबके लिए यह हाई एंटीबायोटिक की तरह है। अब ये देखना ये है कि मैं क्या आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अपने प्रधानाध्यापक अर्थात प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये विषय है आपका, इसको कितना आप अच्छा से लिख सकते हैं, ये 5 मार्क्स का है। ये पत्र आपका सही और उच्च शिक्षा की निशानी है बच्चों। आप पत्र के द्वारा अपनी सारी भावनाओं को लिखते हैं। आपके लिखने में आपके शिक्षा का पता चलता है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। माउंट समर स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। बच्चों, ये संबोधन है। अगर आप एग्जामिनेशन में इतना मार्क्स, ये इतना अगर आप लिखे हैं, तभी ही 1 मार्क्स आपको यहाँ तक का अधिकारी 1 मार्क्स हैं। अगर आपने इसमें गलती किया तो नंबर कट जाएगा। इतना दूर का भागीदारी आप 1 मार्क्स का 5 में आप 1 प्राप्त कर लेंगे, इतना लिखने के बाद। अब विषय वस्तु से प्रारंभ होता है। अब आप पत्र किस संबंध में लिख रहे हैं वो विषय लिखेंगे तो क्या कहेंगे? स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत पत्र निर्गत हेतु पूर्णविराम। बच्चों, यहाँ के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है विषय वस्तु। स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत हेतु का मतलब हुआ कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। अब इसके आगे स्टार्ट हम करेंगे। वो कैसे स्टार्ट करेंगे इस बात को समझिए। अब आगे इसको प्रारंभ करेंगे कैसे? विषय, ये आपका विषय हो गया। यहाँ तक का आपका एक नंबर का भागीदारी हो जाते हैं। इतना तक अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो 1 नंबर आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 4 नंबर क्या है? अब लिखेंगे महाशय। यह क्लेवर है, हेडलाइन है। अब महाशय के बारे में
अब अपना आप विचार प्रकट कर रहे हैं। सभी ने निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण पटना मुख्यालय में पटना मुख्यालय में हो चुका है। अतः मैं आपके विद्यालय के आप जिस क्लास का स्टूडेंट हो, यह है महाशय, अब संबोधन किया जा रहा है प्रिंसिपल सर को कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण पटना मुख्यालय में हो चुका है। मैं आपके विद्यालय के छठी वर्ग का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, 7वीं वर्ग का छात्र या छात्रा हूँ। जिस वर्ग का आप छात्र हों उस वर्ग का जिक्र यहाँ पर कीजिए। जैसे विद्यालय के 8वीं वर्ग का छात्र हूँ। ये परिचय हुआ कि 8वीं वर्ग के का छात्र है। मुझे स्थानांतरण पत्र निर्गत हेतु आदेश करें, जिससे मैं वहां अपना अध्ययन जारी रख सकूं। इसमें आप प्रिंसिपल सर से प्रार्थना करेंगे, आप आदेश नहीं देंगे। इसलिए सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि पता चले कि आप रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं, आप आदेश नहीं दे रहे हैं। मुझे स्थानांतरण पत्र निर्गत हेतु आदेश करें, जिससे मैं वहां अपना अध्ययन जारी रख सकूं। श्रीमान के इस पुनीत कार्य का मैं
और मेरा परिवार सदा आभारी रहेगा। ये अंत में अवलाइज लिखा जाता है, धन्यवाद। जो आपने जो श्रीमान से जो काम करवाया, जो आदेश लिया, उस आदेश का रिटर्निंग धन्यवाद में आपको व्यक्त करना होगा। तो कैसे लिखना चाहिए? श्रीमान के इस परम पुनीत कार्य का, परम पुनीत मतलब सबसे पवित्र, परम मतलब सबसे अच्छा, पुनीत मतलब पवित्र कार्य का मैं और मेरा परिवार सदा आभारी रहेगा। बच्चों, इससे पढ़ने पर पत्र पढ़ने से पता चलेगा सर को कि हमसे ये लड़का बड़ा अवलाइज है, आभार प्रकट कर रहा है, इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, अब यहाँ से पटना जा रहे हैं, वहीं ड्यूटी करेंगे, वहीं रहेंगे, तो ये लड़का अब यहाँ कैसे पढ़ पाएगा। अतः उनका इस प्रमाण, ये आवेदन पत्र पर तुरंत प्रिंसिपल सर आपका ग्रांट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे और आदेश कर देंगे, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक दिन में मिल जाएगा। आप वहाँ आराम से जाएंगे, आराम से स्कूल में जमा कीजिएगा, वहाँ के निकट स्कूल में आपका तुरंत एडमिशन वहाँ हो जाएगा। आप अपना पढ़ाई जैसे यहाँ जारी कर रहे हैं, उसी तरह से वहाँ भी जारी रखेंगे। तो इसी के लिए यह एक प्रमाण पत्र निर्गत कराना एक सीढ़ी है। यहाँ जो उस सीढ़ी पर बैठिएगा, उस स्कूल के विद्यालय में पहुँच जाइएगा उस सीढ़ी के द्वारा। तो ये अच्छी लिखावट में होना जरूरी है। यह जो है आपके सही शिक्षा का द्योतक है। आप कितना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आप में कितनी विद्वता है, आप में कितना स्किल है, वह आपका लिखावट ही स्पष्ट करता है। तो यह अवलाइज करने का और लिखने का ये सेंटेंस है हिंदी का। किसी भी बड़े पदाधिकारी को अगर आप इस लैंग्वेज में लिखिएगा ना, तो वो तुरंत ऑब्लाइज हो जाएंगे, तुरंत आपका ग्रांट कर देंगे। यही वो समझ जाएंगे कि बहुत जीनियस स्टूडेंट है, इसका पढ़ाई जारी रहना चाहिए, इसको जहाँ तक वो मदद करेंगे। अब आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो हो, यहाँ नाम जो हो सो दे देंगे, नाम के बाद क्रमांक जो होगा सो दे देंगे, क्रमांक, उसके बाद वर्ग जो होगा सो दे देंगे, ये वर्ग के बाद तिथि जो होगा वो सो लिख दीजिएगा। बस एप्लीकेशन इसी में भरपूर हो जाएगा, इसी में आपको 5 में 5 मिल जाएगा। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप हमसे भी अच्छा लिख सकते हैं, तो आप हमसे अच्छा लिखेंगे तो और अच्छा नंबर आपको मिलेगा, कहीं नहीं कटेगा आपको। इस तरह से आपका जिम्मेदारी बनता है बच्चों कि आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेटर दिए गए हैं, आप उस लेटर को बढ़िया से पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको लिखिए अपने लैंग्वेज में, जैसे मैं लिखता हूँ। जब आप अपने लैंग्वेज में लिखना प्रारंभ करेंगे तो आप एक अच्छा लेखक बन जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।